कर्ज के दलदल में फंसे लोगों को बैंक और फाइनेंस कंपनियों द्वारा प्रताड़ित करने के खिलाफ धार्मिक एकता ट्रस्ट के सदस्यों ने गुना कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन दिया है। संगठन के मेंबर्स ने बताया है कि मुश्किल हालात के चलते कर्ज की किस्त न चुका पाने वाले लोगों को बैंक के रिकवरी एजेंट जमकर प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रताड़ना से तंग देश भर में कई लोगों ने अपनी जान तक दे दी है। संगठन ने मांग की है कि गुना जिले में नियम विरुद्ध तरीके से वसूली कर रहे लोगों पर शिकंजा कसा जाए। धार्मिक एकता ट्रस्ट के सदस्यों ने गुना में भी बैंक और छोटी मझोली फाइनेंस कंपनियों से प्रताड़ित लोगों को इकट्ठा कर उनकी मदद करने की कोशिश शुरू की है। इस संस्था के तहत निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहे शाहनवाज चौधरी भारतीय के मार्गदर्शन में संगठन के सदस्यों गुना कलेक्टर और एसपी को बताया है कि कर्ज के भंवरजाल में फंसे लोगों से बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन ताक पर रखकर वसूली की जा रही है। बैंकों के रिकवरी एजेंट आए दिन कर्जदारों के घरों पर बैठ जाते हैं, उनके मान सम्मान से खिलवाड़ करते हैं, जबकि केंद्र सरकार के कहने तक अब तक बैंकों ने बड़ी संख्या में धन्ना सेठों का लोन माफ़ कर दिया है। संगठन के सदस्यों के साथ बड़ी तादाद में कर्जदार भी कलेक्टर एसपी से मिलने पहुंचे थे, जिन्होंने दोनों अधिकारियों को अपना पीड़ा से रूबरू कराया। कर्जदारों ने बताया कि बैंक ने रिकवरी करने के लिए इस तरह लोगों को मैदान में उतार रखा है जो असामाजिक तत्वों की श्रेणी में आते हैं और आरबीआई की गाइडलाइन के अनुरूप वसूली नहीं करते। सर, हम लोग जो है निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान के माध्यम से जो है हमारे गुरुजी हैं श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी, जिनके द्वारा पूरे देश में पिछले 1 वर्ष से निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से हम लोग जो लोग कर्जे से पीड़ित हैं, जैसे लॉकडाउन है, जीएसटी है, नोटबंदी के कारण जो लोग कर्जे की दलदल में फंस गए हैं, उनकी सहायता के लिए जैसे अभी बैंकों के रिकवरी एजेंटों के द्वारा रिकवरी के बजाय गुंडागिर्दी की जा रही है, बैंकों के द्वारा इतना अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उसको लेकर के हमने आज माननीय गुना के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि इनके ऊपर कम से कम थोड़ा इनको मानवता बरतने के लिए इन पे अंकुश लगाया जाए, क्योंकि इनके रिकवरी एजेंटों के डर के कारण कई लोग रोज़ आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। जबकि एक तरफ सरकार को देखा जाए तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ़ कर रही है, और यहाँ देहात या शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों ने लाख 50,000 रुपये का कर्जा ले रखा है वो बेचारे जहर पी रहे हैं। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है और हमारे इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता का या तो आप कर्जा माफ़ करो या इन बैंकों के रिकवरी एजेंटों के इस आतंक से हमको मुक्त कराया जाए, क्योंकि एक सीधे सीधे इतना अमानवीय व्यवहार है, बैंकों में बुला करके बिठा करके वहाँ ब्रांचों में ग्राहकों के साथ, कर्जदारों के साथ में जो है गाली गलौज करना, मारपीट करना। 9 बजे से 5 बजे तक के लिए आरबीआई की गाइडलाइन है कि इसके बीच में कोई रिकवरी एजेंट किसी के घर नहीं जा सकता, लेकिन इन लोगों का इतना आतंक है कि ये लोग रात को 10-10 बजे तक 2-2, 4-4 जन जाके लोगों को परेशान कर रहे हैं, इतना हैरस कर रहे हैं कि आदमी घबरा करके आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। तो हमारा माननीय कलेक्टर महोदय से यही निवेदन है कि जिन लोगों के साथ में कोई ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जो लोग जेन्युइन कर्जे से परेशान हैं, उनको राहत दी जाए और उनको समय अवधि दी जाए। आरबीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि अगर किसी कारणवश परिस्थितियाँ विपरीत हैं तो आपको समय मिल जाएगा, लेकिन ये समय देने के बजाय जो है हमारे साथ अनाप शनाप ब्याज वसूली कर रहे हैं, गुंडागिर्दी कर रहे हैं। सूदखोर साहूखोर को देखा जाए तो 20 से 50% तक का ब्याज ले रहे हैं। किसी व्यक्ति ने अगर किसी से लाख 50,000 रुपये ले लिया है तो उसकी ज़मीन जायदाद या मकान दुकान सब बेच बिका करके उसको बर्बाद करने के ऊपर उतारू हैं। तो हमने निवेदन किया है माननीय कलेक्टर महोदय से, और साथ ही अभी हम लोग एसपी साहब के यहाँ भी जा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इनको कम से कम जो बैंकों के रिकवरी के जो एजेंट हैं उनको उनके डीआरए के सर्टिफिकेट, जो उनकी गाइडलाइन है आरबीआई की, उसके अनुरूप कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाए। जो कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में देख रहे हैं अपन, महिलाओं को 10-10 महिलाओं का ग्रुप बना करके उनको भी कर्जे की दलदल में फंसाया जा रहा है। यहाँ तक इतनी बुरी स्थितियाँ हैं कि कई रिकवरी एजेंटों ने तो महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार तो दूर है, इतना कुछ कह नहीं सकते हैं, मतलब व्यभिचार तक पे वो लोग उतर चुके हैं। तो उसको लेकर के हमारे गुरुजी ने हम लोगों को जो है पूरे भारत में एक हमारी टीम काम कर रही है जो निःशुल्क निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रही है। और ये जो रिकवरी के एजेंट हैं, गुंडे हैं, इनको जो है इनसे बातचीत करके, बैंकों में भी जाते हैं हम लोग, उनसे भी निवेदन करते हैं कि वास्तव में अगर कर्जे से परेशान है आदमी तो उसको समय दो। आपने 15 साल 20 साल के लिए लोन दिया है, 3 महीने की किस्त अगर ड्यू हो जाती है तो उसके घर पर आप नीलामी के लिए नोटिस लगा रहे हैं, 10-10 जन जा रहे हैं। तो इस
जिसके खिलाफ हम लोग जो है हमारी एक मुहिम चल रही है और जिसका किसी भी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क हम लोग सेवाएं दे रहे हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ गुना ज़िले में भी काम कर रही है। हमारे यहाँ पर एक केंद्र है जो वो भी निस्वार्थ है, निःशुल्क है। यदि अगर कोई व्यक्ति कर्जे से पीड़ित है, जेन्युइन परेशान है, वो जाकर के हमारे जो है शहीद अहमद भारती जी जो हैं वो यहाँ के प्रमुख हैं, चंद्रमोहन ओझा जी हैं, राजीव जी हैं, ऐसे बहुत सारी पूरी टीम ये जो है हमारी इसी विषय पे काम कर रही है। पूरे मध्य प्रदेश में है या पूरे भारत में पिछले 22 जुलाई 2022 से लेकर के आज तक पूरे भारत में, पूरे देश के कोने कोने में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान की पूरी टीम निस्वार्थ काम कर रही है, जिसका किसी भी प्रकार से कोई स्वार्थ नहीं है। जन सेवा, जनहित के लिए हमारे गुरुजी का। बैंक अगर दवा बनाती किसी हितग्राही पे तो उसको आप कैसे आगे आएंगे? जी सर, कोई भी दबाव बनाती है कोई बैंक, ये बैंक वालों का जो दबाव है इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं कि भाई हम किसी तरीके से संपर्क करेगा कस्टमर जैसे कोई दबाव बनाता बैंक आप ऑनलाइन कैसे अपन से संपर्क? आप हमारी एक वेबसाइट है, डायरेक्ट आप गूगल पे जाके कर्ज मुक्त भारत अभियान लिखते हैं तो हमारी वेबसाइट आती है, उस पर आप ऑनलाइन आवेदन करें। आज तक हमारे जी गुना में कितने लोग मिले हैं ऐसे आपको? गुना में कितने लोग मिले हैं? गुना में लगभग 50 से ऊपर लोग जुड़े हैं। फार्म तो बहुत सारे लोगों ने भर दिए हैं। नहीं ऐसे समूह कितने चल रहे हैं गुना में? पीड़ित अभी हमारे साथ लगभग 20 से 22 लोग ऐसे हैं जिनके साथ में बहुत ज़्यादा अन्याय किया गया है। जैसा कि आपने अभी बैंक में जाके देखा तो वहाँ पे क्या मिला आपको? नहीं, अब जाएंगे हम बैंक में, अभी जाएंगे, अभी गए नहीं है, जाएंगे, अभी बात लेकिन करेंगे पीड़ित उनसे। लोग अभी जो हमने सारे माननीय इकट्ठे कलेक्टर हुए हैं, महोदय को ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद बैंक में जाकर के उनसे बात करेंगे कि भी आपने इनके साथ में जो समस्या है इसको आप समझना क्यों नहीं चाह रहे। आपको परिचय दीजिए आपका। मेरा नाम मूलचंद जायसवाल है। मैं सीहोर जिले के आष्टा तहसील से हूँ और जिला सीहोर का जिला प्रभारी हूँ।